बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीक 3 में डे 4 का काम करेंगे, जो कि पेज नंबर 158 और 159 पे दिया गया है। टॉपिक का नाम है फेरेंक्स एंड ओसोफेगस। फेरेंक्स एंड ओसोफेगस में क्या होता है? असल में ये सिर्फ एक रास्ता है, एक पाथवे है जहाँ से फूड जो है वो पास होती है, ओरल कैविटी से स्टमक तक जाती है। इसमें किसी किस्म की कोई डाइजेशन नहीं होती। तो बोलस जो खुराक का टुकड़ा है वो माउथ में जाता है, वहाँ से जाता है ओरल कैविटी। माउथ के अंदर जो ओरल कैविटी थी वहाँ जाता है, जहाँ पे टीथ और टंग हेल्प करते हैं उसकी च्यूइंग वगैरह करने में, चबाने में, मेस्टिकेशन में, लुब्रिकेट वगैरह करने में। उसके बाद ये फूड का टुकड़ा जाएगा फेरेंक्स में। फेरेंक्स से भी सीधा जाएगा ये फेरेंक्स जो है उसके बाद सीधा जाता है ये ओसोफेगस के अंदर। अच्छा, फेरेंक्स के पास ही एक पार्ट है जिसको एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। अब एपिग्लॉटिक्स और ग्लैटिक्स क्या होते हैं? ग्लॉटिक्स एक असल में सुराख है जो कि ट्रैकिया सांस की नाली के ऊपर होता है, और इसके ऊपर एपिग्लॉटिक्स एक लीड ढक्कन है। एपिग्लॉटिक्स ग्लॉटिक्स को कवर कर देता है। इसको समझने के लिए यहाँ डायग्राम से समझते हैं, देखें ज़रा। असल में स्टार्टिंग आउटर अगर हम फीचर बाहर ख़त्म कर दें तो सिर्फ इनर जो फीचर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो बता रही हूँ यहाँ पे कि ये ओरल कैविटी है, माउथ की कैविटी है, और इसका अगला ये वाला पार्ट फेरेंक्स है। इस फेरेंक्स का अगला ये वाला पार्ट लैरिंक्स है। फेरेंक्स कॉमन पार्ट है दोनों के लिए, नोज़ से आने वाली हवा के लिए भी और माउथ से जाने वाली फूड के लिए भी। ये फूड का पार्टिकल है, ये यहाँ पे फेरेंक्स कॉमन पार्ट में आएगा। उसके बाद ये जाएगा लैरिंक्स में। अब लैरिंक्स वाला पार्ट जो है ये ट्रैकिया सांस की नाली है, ये ग्लॉटिक्स है, ग्लॉटिक्स कहते हैं सुराख को, और इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये लिड है, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिक्स। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ग्लॉटिक्स जो है ये बंद होता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ रहता है, इस तरह इसके ऊपर आ जाएगा, और इसको लिड को बंद कर लिड इस सुराख ग्लॉटिक्स को बंद कर देगा और सांस की नाली बंद हो देगी। सिर्फ खुराक के पास एक ही रास्ता बचेगा, वो है ओसोफेगस, खुराक की नाली, वहाँ से सीधा ही स्टमक में चल जाएगा। बट अगर खाना खाते हुए अगर हम बोल पड़ते हैं या पानी पीते हैं या अचानक कुछ कहना चाहते हैं, उसी वक्त हम मुंह खोलते हैं, तो उसी वक्त हमारे साथ क्या होता है कि ये एपिग्लॉटिक्स जो लिड है ये वर्टिकल हो जाता है, बाहर की तरफ खुल जाता है, जिससे सांस की नाली खुल जाती है और खुराक जो है वो ओसोफेगस में जाने के बजाय सीधा हमारी सांस की नाली में आ जाती है, जिससे हमें खांसी स्टार्ट हो जाती है। इसको और भी ज़्यादा जो है वो इजी करने के लिए मैंने एक अलग से और डायग्राम बनाई है। देखें, ऊपर से आने वाली खुराक के लिए जो है ये रास्ता है, दो रास्ते हैं, ये सांस की खुराक की नाली है, ये सांस की नाली है। ये जो जगह बनी हुई है ये सारी जगह जो ग्लॉटिक्स है और ये एपिग्लॉटिक्स है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिक्स ग्लॉटिक्स के ऊपर आ जाता है, सांस की नाली बंद और खुराक की नाली के अंदर फूट जाती है, ये हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम बोलना स्टार्ट करते हैं ये ग्लॉटिक्स एपिग्लॉटिक्स ग्लॉटिक्स से हट जाता है, वाइब्रेट करता है बार बार, और इससे हमारी सांस की नाली खुल जाती है और खुराक सारी हमारी सांस की नाली में चल जाती है। इसके अलावा एक इसमें ब्लू बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि इन अडल्ट ह्यूमन्स ओसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाने की वजह से मैंने इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए शॉर्ट कर दिया है और कुछ डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। फेरेंक्स एंड ओसोफेगस, स्वॉलोइंग एंड पेरिस्टलिसिस। ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, निगलने के दौरान, बोलस इज पुश्ड टू द बैक ऑफ माउथ बाय टंग। जब हम निकल रहे होते हैं तो बोलस जो है उसको ज़ुबान के पीछे वाली साइड पे भेजना शुरू कर देते हैं। व्हेन टंग पुश बोलस, जब टंग ज़ुबान पुश करती है बोलस को, द सॉफ्ट प्लेट आल्सो मूव, सॉफ्ट प्लेट में मूव कर अपवर्ड एंड टू रेयर, ये ऊपर की तरफ और कभी नीचे की तरफ सॉफ्ट प्लेट, यानी जिसे तालू भी कहते हैं, कौवा भी कहते हैं, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज क्लोज, इस दौरान नाक की कैविटी बंद हो जाती है क्योंकि एपिग्लॉटिक ग्लॉटिक्स के ऊपर आ जाता है। व्हेन स्वॉल्ड द बोलस पास फेरेंक्स टू इंटर ओसोफेगस, तो बोलस जो है वो फेरेंक्स से सीधा आ जाएगा ओसोफेगस के अंदर। फेरेंक्स हैज़ अडेप्टेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस पार्टिकल इन ट्रैकिया। फेरेंक्स के पास अडेप्टेशन होती है कि वो खुराक के टुकड़े को ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप टू लंग्स, यानी जो विंड पाइप है, हवा की नाली है जो सांस से जाती है वहाँ नहीं जाने देता, ट्रैकिया में नहीं जाने देता। ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, निगलने के दौरान, लैरिंक्स द टॉप
द टॉप ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर वाले पार्ट को लैरिंक्स कहते हैं। मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ होता है, एंड फोर्स द एपिग्लॉटिक्स, और एपिग्लॉटिक्स को फोर्स करता है। एपिग्लॉटिक्स क्या चीज़ है? आप फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, एक कार्टिलेज की का फ्लैप होता है इनटू हॉरिजेंटल पोजीशन। अब हॉरिजेंटल वर्टिकल क्या होता है? हॉरिजेंटल कहते हैं इस पोजीशन को, वर्टिकल कहते हैं इस पोजीशन को। तो हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाता है दिस ग्लॉटिक्स, दस ग्लॉटिक्स, फॉर एग्जांपल द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज क्लोज, तो सांस की नाली बंद हो जाती है। द बिगनिंग ऑफ स्वेलिंग, यानी निकलने के शुरू में, एक्शन इज वॉलंटरी, शुरू में जब खुराक का टुकड़ा आपके माउथ के अंदर होता है तब ये काम जो है वो वॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में, आप चाहे तो इसे खा लें और चाहे तो इसे बाहर उगल दें। बट वंस फूड रीच द बैक टू माउथ, लेकिन जैसे फूड माउथ के बैक वाली साइड में पहुंचेगी, स्वॉल्विंग बिकम ऑटोमेटिक, तो खुराक जो है वो निकलना जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, फूड आगे डाइजेस्ट होती रहेगी और आगे पास होती रहेगी। यहाँ तक करना है, डायग्राम नहीं करनी है अभी, डायग्राम इंशाल्लाह कल करेंगे।